हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम, या इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन भी बोलते हैं, और यह जो है उपभोक्ता का संतुलन किस तरह से होगा किसमें उपयोगिता विश्लेषण में। तो इस सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। इसको गॉसेन ने दिया था, इसलिए गॉसेन का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, और उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम भी बोलते हैं, और उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा तो इसके लिए इसको उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं उपभोक्ता क्या है, एक विवेकशील प्राणी है जो हमेशा क्या चाहता है कि अपनी सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि चाहता है। तो उसको विभिन्न क्षेत्रों में वो कैसे बांटे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो अब बताओ, सबसे पहले वो क्या करेगा कि जिसमें उसको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही पहले वही चीज़ खरीदेगा, अपन सभी जानते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा और उससे मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए कम हो जाएगी। ऐसे में अब दूसरी आवश्यकता उसको ज़्यादा ज़रूरी लगेगी और वो क्या करेगा कि दूसरी आवश्यकता पे उस चीज़ को खरीदेगा, दूसरी चीज़ में अपने साधन को लगाएगा। तो वो ऐसा कब तक करता जाएगा जब तक कि दोनों उपयोगों में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम सभी क्या जानते हैं कि हमारी आय तो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत हैं, और हम विवेकशील हैं, सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। तो आपको पापा मम्मी पैसे देते हैं तो क्या करते हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है पहले वो लेते हो, लेकिन जब वो चीज़ काफ़ी हो जाती है उसकी उपयोगिता आपके लिए कम होने लगती है, और फिर आप क्या करते हो कि अपना पैसा दूसरी चीज़ में लगाना शुरू कर देते हो, फिर उसकी भी उपयोगिता घटने लगती है। तो अधिकतम उपयोगिता हमको कब मिलती है बच्चों, कि जब प्रत्येक प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब इसके कुछ कोई भी नियम जो है किसी न किसी मान्यता पर आधारित होता है। बिना मान्यताओं के हम व्यवहारिक जगत में इस नियम को लागू नहीं कर सकते। तो आप देखिए मान्यताएं, सबसे पहले कि उपभोक्ता की आय क्या है, सीमित है। फिर उस सीमित आय को हम अनेक प्रयोगों में व्यय करते हैं। फिर मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता है। फिर उस वस्तु की कीमतें क्या रहती है, उस समय में स्थिर है और दी हुई है। फिर उपभोक्ता विवेकशीलता का व्यवहार करता है जिसमें वह दी हुई जो उपभोक्ता क्या करता है, दी हुई आय और अपनी जो वस्तुओं की कीमतें हैं उसमें वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। उपयोगिता को हम मुद्रा के द्वारा नाप सकते हैं। ठीक है, कैसे मापनी है, वो मुद्रा के रूप में संख्यात्मक रूप से मापनी है। तो क्या खास बात है, एक तो उपयोगिता मापनी है, इसको हम मुद्रा से नाप सकते हैं। उपभोक्ता विवेकशील है। ठीक है, उपभोक्ता की आय सीमित है, अपनी आय को वो अनेक प्रयोगों में व्यय करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मान्यताएं ली गई। अब हम देखेंगे इस नियम की व्याख्या। मार्शल ने इस नियम को जो है बहुत सही तरीके से प्रतिपादित किया था। तो हम मार्शल की डेफिनेशन देख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोगों में लगा सकता है तो वह उसे अनेक प्रयोगों में इस प्रकार से बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, और यदि एक उपयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु को हटाकर उसका प्रयोग पहले वाले में करके लाभ ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो मार्शल क्या कह रहे हैं कि कोई भी उपभोक्ता जो है उसके पास ऐसी वस्तु है जिसे वो अनेक प्रयोगों में लगा सकता है, तो वो विभिन्न प्रयोगों में कैसे बांटेगा कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाए। अगर एक में ज़्यादा है दूसरे में कम है तो जिसमें ज़्यादा है उसमें वो और अपने साधन को लगाएगा, और ऐसा कब तक करता रहेगा, जब तक कि प्रत्येक उपयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये नियम क्या कह रहा है कि जब विभिन्न प्रयोगों में सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है तभी उसको अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होती है।
ठीक है, तो इसको आप देखिए अपन क्या लिखते हैं कि एम यू एक्स, यहाँ पे देखिए आप एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड बाई पी जेड। ठीक है, शुड बी इक्वल टू डैश 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 एम यू एम। मतलब प्रत्येक मतलब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर, और जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर, और ये सब किसके बराबर हो, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एम यू एक्स, एम यू वाई, एम यू जेड, ये सब क्या है बच्चों, ये इन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं हैं, और पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्रमशः क्या है, इनकी कीमतें हैं। और एम यू एम जो दिया है ये क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है जो कि यहाँ पे स्थिर है। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखिए टेबल और डायग्राम। ठीक है, तो टेबल आप देखिए, फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिया है, वस्तु की इकाइयाँ ली है। फर्स्ट कॉलम आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, वस्तु की इकाई है। और फिर लिया है वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। दो वस्तु ली है, पहली ली है एम यू एक्स जो कि मैंने एप्पल लिखा है, और दूसरी एम यू वाई जो कि मैंने केला लिखा है, बनाना लिखा है। अब एप्पल की पहली इकाई खाने से 20, दूसरी से 18, तीसरी से 16, चौथी से 14, पाँचवीं से 12, छठे से 10 और सातवें से 8 इकाई सीमांत उपयोगिता में। और केला से फर्स्ट से 16, सेकंड से 14, थर्ड से 12, फोर्थ से 10, फिफ्थ से 8, सिक्स से 6 और 7 से 4 है। ठीक है बच्चों, तो अब मान लीजिए उसके पास क्या है, 10 रुपये है, तो वो क्या करेगा, 10 रुपये हैं तो वो कैसे खर्च करेगा, पहला रुपया किस पे खर्च करेगा, एप्पल पे, दूसरा भी एप्पल पे क्योंकि पहले से 20 मिल रही, दूसरे से 18 मिल रही। अब आप देखिए तीसरे में, आप देखिए क्या करेगा कि एक्स से भी 16 मिल रही है, वाई से भी 16 मिल रही है, वाई की पहली इकाई से, तो तीसरा वो एप्पल पे भी कर सकता है, केले पे भी कर सकता है, लेकिन अब वो किस पे कर रहा है, केले पे कर रहा है। फिर वो चौथा एप्पल पे, पांचवा केले पे, छठा एप्पल पे, सातवां केले पे, आठवां एप्पल पे, नौवां केले पे और 10वां वापस एप्पल पे। तो एप्पल की 6 इकाई और केले की 4 इकाई लेता है तो उसको क्या मिलती है, अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ठीक है, अब अगर वो जो है अपनी, अगर वो मान लीजिए कि इसमें कोई भी परिवर्तन करता है तो उसको मिलने वाली कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी चीज़ को, टेबल को अपन ने डायग्राम में बनाया है। तो आप इसमें देखिए कि एक्स एक्सिस पे तो क्या ली है, व्यय की इकाई ली है, एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या ली है, व्यय की इकाई, और वाई एक्सिस पे आप देखिए क्या लिया अपन ने, उपयोगिता लिया है। अब ये एम यू एम बनाया है अपन ने। अब आप देखिए कि एक तो बनाया है अपन ने एम यू एक्स बनाया है, एक बनाया है एम यू वाई बनाया है। ठीक है, अब ये एम यू एक्स कितने पे, 6 इकाई जब लेता है, ठीक है, और वाई की 4 इकाई लेता है तो उसको क्या मिलती है, अधिकतम संतुष्टि मिलती है। अगर इसमें वो थोड़ा भी परिवर्तन करेगा तो उसकी कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए आप। तो ये तो क्या है, इसमें अपन ने प्राइस को कंसीडर नहीं किया है। तो अब आजकल नियम की जो है आधुनिक व्याख्या है वो क्या है, आनुपातिकता का नियम। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि कीमतें अगर एक समान नहीं है तो उसके संतुलन के लिए क्या करेंगे कि वो ऐसे करेंगे, एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई शुड बी इक्वल टू डैश 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 एम यू एम। अब आप पहली टेबल देखिए कि फर्स्ट कॉलम में अपन ने यूनिट्स ली है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड कॉलम में अपना एम यू एक्स दिया हुआ है, 40, 36, 32, 28, 24, 20 और 16। और
जो थर्ड कॉलम है उसमें MUY दिया है 48, 42, 36, 30, 24, 18 और 12। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए x की कीमत 2 रुपये है, y की कीमत 3 है और MUM 14 है। तो ऐसे में अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि MUX/PX भी निकालना पड़ेगा, MUY/PY भी निकालना पड़ेगा। अब PX मैंने अभी आपको कितना बताया 2 रुपये और PY कितना बताया 3 बताया। तो अब जो ये MUX अपने को दिया हुआ है इसको आप क्या करेंगे /2 करेंगे। ठीक है, आप पूरा देखिए कि सबको अपन ने /2 किया है, तो ये क्या आ गई आपकी MUX/PX आ गया है। ठीक है, इसी तरह से MUY/PY के लिए अपन ने क्या करा कि /3 करिए सबको। ठीक है, जो फर्स्ट टेबल है आपकी उस टेबल में x को तो MUX को तो /2 किया, MUY को /3 किया। ठीक है, तो ये टेबल आ गई आपकी। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, अब इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। ये देखिए डायग्राम, इसमें हमने x एक्सिस पे तो क्या ली, वस्तु x और y दोनों की इकाइयाँ ली है। ठीक है, और y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, सीमांत उपयोगिताएं ली है। ठीक है, फिर अपन ने क्या निकाला, पहला तो बनाया MUX/PX। ये देखिए आप MUX/PX जो आपको टेबल है उसको यूँ का यूँ आपने यहाँ पे बनाया। दूसरा बनाया अपन ने MUY/PY बनाया है। ठीक है, ये आपकी टेबल के हिसाब से बनता जा रहा है। और MUM हमने क्या लिया है 14 लिया है, ये आपका 14 पे करा है। ठीक है, अब आप देखिए कि कितनी इकाई है कि x की जब वो कितनी इकाई ले रहा है 4 ले रहा है और y की कितनी ले रहा है 2 इकाई। ठीक है, तभी ये MUM जो है वो 14 इकाई के बराबर हो रहा है और संतुलन होता है। अब मान लीजिए MUM क्या हो जाए 14 से घट करके 12 हो जाता है, तो आप देखिए अपनी क्या हो गई मात्रा, किसकी बढ़ गई, x की बढ़ गई और y की क्या हो गई, ये देखो आप कि अब x की कितनी लेनी, उसको 5 लेनी है और y की 3 लेनी है। आप ये देखो x की अब 5 लेगा और y की अब वो 3 लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे MUM जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही MUM चेंज होगा उसका संतुलन का स्तर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उपभोक्ता क्या कर रहा है, वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन कर रहा है और अगर वो इसमें कुछ भी परिवर्तन करता है तो उसकी संतुष्टि में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इस नियम की अपन क्या देखते हैं, इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या महत्व है। तो उपभोग में तो अपन ने अभी देखा कि किस तरह से उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, कैसे MUX/PX से = MUY/PY करता है तो उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ठीक है, फिर उत्पादन के क्षेत्र में देखें हम, तो उत्पादन के क्षेत्र में भी क्या है कि उत्पादक क्या करेगा, जब उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को लगाता है तो वो क्या देखता है, न्यूनतम लागत पर उत्पादन हो, तो उनकी वो क्या करेगा, सीमांत उत्पादकता और कीमत के अनुपात को बराबर करेगा। और ऐसा कब तक करता रहेगा, जब तक कि वो दोनों अनुपात बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं तो वो साधनों का प्रतिस्थापन करेगा। फिर नंबर 3, विनिमय के क्षेत्र में महत्व, विनिमय मतलब मार्केट में। ठीक है, तो कीमत के निर्धारण में भी सीमांत उपयोगिता जो है सहयोग करती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होता है। ठीक है, और कोई 2 उपभोक्ता भी आपस में विनिमय कर रहे हैं तो कब तक करते रहेंगे, जब तक कि दोनों वस्तुओं की दोनों उपभोक्ताओं के लिए समान सीमांत उपयोगिता नहीं हो जाए। ठीक है, फिर वितरण के क्षेत्र में देखें तो वितरण में भी क्या होगा कि साधनों का प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, फिर राजस्व में देखें तो अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए भी क्या करती है सरकार,
कि लोक व्यय और लोक आय में सामंजस्य स्थापित करने। तो हम टैक्स देते हो तो हम सीमांत त्याग करते हैं, ठीक है। और जब गवर्नमेंट हमारे इस चीज़ों पे खर्च करती है तो हमको सीमांत लाभ मिलता है। तो सीमांत त्याग और सीमांत लाभ क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। तो डाल्टन का जो अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है वो बेसिकली सम सीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है, ठीक है बच्चों। तो फिर अब इसकी जो है आलोचना भी देख लीजिए कि कोई भी नियम है तो उसकी कुछ ना कुछ तो कमियां होगी सही, ठीक है। तो पहला तो ये कि उपयोगिता संख्यात्मक रूप से मापनीय नहीं होती है, ये आलोचना की जाती है। दूसरा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। तीसरा कि वस्तुएं स्वतंत्र है, उनकी उपयोगिताएं स्वतंत्र है, तो ये भी गलत चीज़ है। अब हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, रोटी की उपयोगिता अलग नापें, सब्जी की अलग नापें, तो ऐसा तो नहीं है, दोनों से पेट भरेगा आपका। तो इसीलिए स्वतंत्र वस्तुएं होना भी जरूरी नहीं है। फिर इस मार्शल के सिद्धांत में जो है आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इसकी भी उपेक्षा की गई है। इसीलिए फिर ये गिफिन विरोधाभास की व्याख्या करने में भी असमर्थ है। तो इस तरह से इस सिद्धांत की भी कई कमियां हैं, ठीक है। फिर अविभाज्य वस्तुओं में ये लागू नहीं होता है और उपभोक्ता हमेशा विवेकशील हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि ये सिद्धांत बहुत सही सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो भले ही हम वस्तुओं की तुलना ना करें, एक एक की सीमांत उपयोगिता को नहीं नापें, लेकिन हम हमेशा क्या चाहते हैं कि अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि चाहते हैं। और इसीलिए हम पैसे को पहले कौन सी चीज़ पे खर्च करते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है। तो भले ये सिद्धांत हम एक बैठ के बाज़ार में कॉपी पेंसिल नहीं ले जाते और न नापते न गणना करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में ये सिद्धांत हमेशा लागू होता है। हम कभी भी अगर आप बाज़ार जाओ और सोचो कि ये लूँ या ये लूँ, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इस सिद्धांत के हिसाब से ही काम कर रहे हो। क्योंकि हम विवेकशील हैं और हमेशा हम क्या चाहते हैं कि हमको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका हो गया है। अब नेक्स्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी सबकी तबीयत ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा इस कोरोना से बचना है अपने को, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।